जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ की आज हमारी क्लास है 15 और हमारा जो टॉपिक चल रहा है सरलीकरण यानी कि सिंपलीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे और अपने अपने हथियार लेकर के रणभूमि में आ जाएंगे। हथियार का मतलब अपना अपना कॉपी पेन लेकर के क्लास में बैठेंगे। क्वेश्चन आपको साथ के साथ सॉल्व करना है, साथ के साथ नहीं। अगर आपको जल्दी आ रहा है तो आप जल्दी आंसर कीजिए और नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आपको साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलना है। तो सिंपलीफिकेशन की आज हम लोग लास्ट क्लास कर लेंगे। आज जितने भी टाइप बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सिंपलीफिकेशन से, लगभग हम लोगों ने सारे टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ एक दो टाइप बचे हैं तो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग सिंपलीफिकेशन को खत्म कर देंगे, फिर अगले दिन से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो चलो भाई, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपको क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 26 आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नहीं आ रहा है तो ध्यान से इधर देखिएगा, है ना। ध्यान से देखना है आपको और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखो, आपको दी गई है संख्या ये और आपको इसे सॉल्व करना है। अब भाई इसको देख करके आप डर मत जाइएगा। इसको देख करके डरना नहीं है कि ओ भाई ये क्या दे दिया, है ना। देखो, अगर आपसे सिंपल दे देता कि बताओ भाई रूट में 144 क्या है, तो आप बता देते क्या है ना। और यही क्वेश्चन इसने ये दे दिया। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई संख्या रूट में है तो अगर ये रूट के बाहर आएगी तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, है ना। अगर कोई संख्या रूट में है तो बाहर आने के बाद 1/2 में हो जाएगी। और अगर कोई संख्या क्यूब रूट में है तो ये बाहर आने पर आपकी 1/3 हो जाएगी, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपकी जब संख्या क्यूब रूट में होगी तो बाहर आने पर 1/3 बटे में हो जाएगा इसकी पावर, और जब कोई रूट में संख्या रहेगी तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो ये संख्या है आपकी, अब तो कर लोगे ना, अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना। तो ये आपका कितना है, 2.25 की पावर 1/2, है ना। तो आप इसको रूट में लिख सकते हैं 2.25, है ना। 2.25 पावर आपकी हट जाएगी, है ना। पावर हट जाएगी जब ये संख्या रूट में आएगी। और रूट से बाहर निकालने के लिए ये किसका स्क्वायर है, आपको पता है किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। तो लास्ट में 5 है, यानी कि ये स्क्वायर आपका 15 का होगा, 25 का होगा, 35 का होगा। जिस संख्या की लास्ट में 5 होगा तो वो समझ लो कि वो आपका स्क्वायर जो होगा 5, 15, 25, 35, 45, 65 इन संख्याओं का ही होगा, है ना। तो ये आपका 225 है। खैर छोटा है तो आप सभी को पता है कि ये कितने का है, 15 का है। कितने का है, सभी को पता है कि ये जो स्क्वायर है कितने का है, 15 का है। तो आपकी संख्या आ गई बाहर, कितना आ गया, 15। ठीक, 15 आ गया। तो अब आपको देखो पॉइंट से घबराना नहीं है। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जब आपके रूट में 2 संख्या पर पॉइंट होगा तो रिजल्ट में एक अंक पे होगा। जहां आपके जैसे मान लो रूट में दिया है 24.345 है ना। जैसे ये संख्या दी है आपको, अगर इस संख्या को आप बाहर निकालेंगे रिजल्ट में, जब आप इसे रिजल्ट में बाहर निकालेंगे, खैर ये अभी पता नहीं कितने का बनेगा, हम लोगों ने ऐसे ही लिख लिया, है ना। जब इसको बाहर निकालेंगे आप रूट से तो जो ये पॉइंट है ना, अभी देखो यहाँ पे 4 अंकों के बाद है, रिजल्ट में ये पॉइंट 2 अंकों के बाद आ जाएगा। कितने पे, 2 पे। रिजल्ट में ये पॉइंट 2 पे आ जाएगा। अगर रूट में पॉइंट 2 पे है तो रिजल्ट में 1 पे आएगा। अगर रूट में पॉइंट 6 पे है तो रिजल्ट में पॉइंट 3 पे आएगा। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर। तो ये तो है आपको समझने वाली चीज और ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। तो देखो भाई 15 का रूट है आपका 225। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, रूट में तो आपका 2 अंकों के बाद है तो रिजल्ट में आपका 1 अंक पे आ जाएगा पॉइंट।
रिजल्ट में कितने पे आ जाएगा पॉइंट आपका? 1 अंक पे आ जाएगा। क्लियर? बताओ, यहां तक बात क्लियर हुई? तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1.5। कितना आंसर बन जाएगा आपके? 1.5। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन इसका आंसर आपको करना है कितना? 4225 आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताना है होमवर्क में, ठीक है? इसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। कैसा क्वेश्चन है? होमवर्क। इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में। अब आ जाओ इधर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? x बटे में 5 प्लस y बटे में 7 बराबर 1 है और x बराबर 2 है। x का मान 2 है तो आपको y का मान निकालना है। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? चलो इसको सॉल्व करो। जिसने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं सॉल्व कर पाया कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इधर देखेंगे, है ना? तो देखो भाई क्या है, अब इसको लिख लो भाई, x बटे में 5 प्लस y बटे में 7 बराबर किसके है? 1 के है। क्लियर? यहां तक तो आपका क्वेश्चन ही हो गया। अब इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू कितनी है? 2, तो आप लिख लेंगे 2 बटे में 5 प्लस y बटे में 7 बराबर 1। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब ये जो है आपका 2 बटे में 5 उधर जाएगा, बराबर की उधर जाएगा। देखो बराबर की इधर है तो आपको क्या है, बराबर की जब संख्या इधर है प्लस की है, प्लस की संख्या जब बराबर की उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है ना। अगर संख्या प्लस के इधर है, बराबर में के उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अगर इधर में गुणा की है उधर जाने पर भाग की हो जाएगी, इधर में भाग की है उधर जाने पर गुणा की हो जाएगी। ये चीजें हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी है ना। अब आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। किसका? y का मान आपको निकालना है, तो इसे उधर भेजना पड़ेगा, है ना। 2 बटे 5, तो देखो y बटे में 7 बराबर, अब 2 बटे 5 जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 2 बटे में 5। क्लियर? उधर जाके 2 बटे में 5 माइनस का हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कितना हो जाएगा आपका? देखो 5 एकम 5, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। 3 बटे में 5 कितना आ जाएगा आपका? 3 बटे में 5। y बराबर 3 बटे में 5। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हैं। नहीं ना? ठीक, 3 बटे में 5, y बराबर 3 बटे में 5। क्लियर? अब देखो y का मान निकालना है आपको। y बराबर 3 बटे में 5। अब ये 7 इधर है, बटे में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, है ना। जब इधर आपका बटे में है यानी कि भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। गुणा में 7। भाई y का मान निकालना है तो 7 को तो उधर भेजना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो कितना आ जाएगा आपका, तो y बराबर हो जाएगा आपका 7 तिया 21, 21 बटे 5। कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा आपका 21 बटे 5। कौन से ऑप्शन में है आपका 21 बटे 5? ऑप्शन नंबर सी। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है कि 7 बटे a-2 बराबर 5 बटे a-4 में a का मान ज्ञात कीजिए। आपको a का मान ज्ञात करना है। क्या होगा आंसर आप लोग बता दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई सुना है ना, इधर वाली संख्या का इधर, इधर वाली संख्या का इधर गुणा। क्लियर? तो कर लो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 का इसमें कर दो और 7 का इसमें कर दो। क्लियर? तो देखो 7 का इधर करेंगे a+4 में, है ना। a+4 बराबर 5 का इधर करेंगे आप a-2 में। क्लियर?
ये आप इस तरह से, ठीक। अब देखो करो, 7 एकम 7 यानी कि 7a प्लस 7 चौके 28, क्लियर, बराबर। अब 5 का इधर करो, 5 एकम 5 यानी कि 5a है ना, और माइनस 5 दूनी 10, क्लियर, यहां तक चीज क्लियर। अब ए वाली संख्याओं को एक साइड रखना है आपको, यानी कि इधर भी ए है इधर भी ए है, तो इसको इधर लाओ और इसको उधर भेजो, क्लियर। अब आपको पता है बराबर के इधर या उधर जाने में जो इसके वो होते हैं चिन्ह, यानी कि प्लस की है तो उधर जाने माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो उधर जाने में प्लस की हो जाएगी, क्लियर। तो देखो 7a जब ये इधर प्लस में है तो इधर आने में माइनस की हो जाएगी, 5a, 7a माइनस 5a, क्लियर। अब इधर ये है 28 प्लस का, उधर जाने पर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 10 माइनस का 10 पहले से ही है, और जब ये 28 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 28, क्लियर। अब इधर एक माइनस एक प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा, क्लियर। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2a बराबर 10 और 28, 10 और 28 कितना हो जाएगा आपका 38, कितना 38 हो जाएगा। लेकिन कैसा, माइनस का, कैसा रहेगा आपका, माइनस का रहेगा ये, है ना, माइनस का, क्लियर। अब देखो 2a यानी कि a बराबर माइनस 38 बटे में 2, क्लियर, यहां तक समझ गए। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 निम 18, तो कितना आ जाएगा 19, वो भी आपका माइनस का, क्लियर। कितना आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा 19 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, y बटे एक्स बराबर 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आपको x का मान 1 दिया है और y का मान 3 दिया है, मान तो आपको दे दिया है, x का 1, y बराबर 3, x बराबर 1, यहीं पर आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। तो देखो 1 का स्क्वायर है ना, x का मान कितना है 1, तो आप x का मान 1 है तो यहाँ पर x ना लिखो, बार बार कितना 1 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, x का मान कितना है 1 है तो 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस y का मान कितना है 3 स्क्वायर, क्लियर। बटे में कितना हो जाएगा आपका x का मान 1 स्क्वायर माइनस y 3 स्क्वायर, क्लियर, ये आपका बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही बनेगा, और 3 का प्लस 3 का कितना बन जाएगा आपका 9, 3 तिरके 9, क्लियर। अब बटे में 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, क्लियर। कितना हो जाएगा आपका 9 1 10, और 9 में से 1 जाएगा आपका, 1 में से 9 जाएगा, क्या 1 पहले है 9 बाद में है, तो 1 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ पर 8, कितना बनेगा 8 माइनस का, है ना, माइनस का ही तो बनेगा, क्योंकि जब घटाने वाली इधर संख्या छोटी है इधर बड़ी है तो जो निशान रहेगा तो वो तो बड़ी संख्या का ही रहे ना, क्लियर। अब इसको काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 5 बटे में 4, 5 बटे में 4 और माइनस आपका यहाँ हो एक ही बात है ना, तो आपका आ जाएगा -5/4, आंसर जो बन जाएगा आपका
-5/4 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, -5/4। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इसे देखकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि कैसे सॉल्व होगा। इसको आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले आप इस संख्या को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, और जिसे नहीं आता है उन्हें भी आने लगेगा आज के बाद, है ना। तो चलो फिर देख लो इधर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको इस वाली संख्या को सॉल्व करना है। इस वाले बॉक्स को सबसे पहले आप सॉल्व करो। इसे तो आप सॉल्व कर लोगे, हम लोग पीछे कई सवाल ऐसे सॉल्व कर चुके हैं, है ना। पीछे कई सवाल ऐसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे सॉल्व करना तो बहुत आसान है। लिख लो, देखो 4 - 10/11 कितना हो जाएगा आपका? 11 चौके 44, 44 - 10 34, 34/11, है ना। 11 का 4 में गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 10 को माइनस करेंगे 34 हो जाएगा, और नीचे आपका जो बच जाएगा 11, यानी कि 34/11। क्लियर? यहां तक बात समझ गए? तो आपका जो आ गया 34/11। क्लियर? ये वाला 34/11। अब आप इसको उठा लो 4 + 7 को, है ना। तो 4 + 7 बटे में है आपका 34/11। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, जो आपकी नीचे संख्या है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगी। सभी ने सीखा है कि नीचे वाली संख्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? देखो, जब आप 7 का गुणा करेंगे 11 से तो कितना हो जाएगा? 11 × 7 = 77। कितना हो जाएगा? 11 × 7 = 77, यानी कि 4 + 77/34। क्लियर? यही तो बन जाएगा आपका, है ना। यही बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 34 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार। कितना? 34 का 4 बार, 34 4 बार। 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 × 3 = 12, 1 13। कितना? 13। और 13 136, और 136 में आपको प्लस करना है 77 को। 136 में प्लस करना है 77 को। क्लियर? अब इसको जोड़ लो। 6 7 13 की 3 हासिल का 1, 7 3 10, 1 11, और 1 हासिल का 1 था आपके पास 2, यानी कि 213। जो आपके पास बन गया, कितना बन गया? 213। ये अपना रफ काम है ना। 213। तो कितना बन जाएगा आपका? 213/34। 213/34 बन जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब आपके पास कितना बचा था? इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आपके पास बचा था 5। तो लिख लो भाई, 5/213/34। क्लियर? अब जो ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाएगी, है ना। जब देखो, जब आपकी सीधी ये संख्या लिखी होती है 2/3, तब तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। अगर इसके बटे में एक संख्या और लिखी है, इसके बटे में एक संख्या और लिखी है, तो जो ये तीसरी संख्या होती है ना, ये ऊपर वाली संख्या में जाके गुणा करती है। ये बात आप याद रखेंगे, है ना। तो ये नीचे वाली जो संख्या होगी ऊपर वाली संख्या के साथ जाकर के गुणा करेगी, अगर 3 संख्या आपकी बटे में लिखी होगी। क्लियर? तो ये 34 ऊपर जाके 5 से गुणा करेगा, तो 34 × 5 कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 हासिल की 2, 5 × 15 और 2 17, यानी कि 170। कितना बन जाएगा आपका? 170/213। 170/213। अब तो कुछ बचा नहीं सॉल्व करने के लिए, अभी भी कुछ बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, 5 को भी ले लिया। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया 170/213। कितना? 170/213 ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। क्लियर? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 170/213।
आया समझ में? आपको एक एक स्टेप को सॉल्व करना, पहले इसे फिर इसे फिर इसे। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। भाई इसने पूछ लिया 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो देखो अगर आपसे कोई पूछे कि 12 में कितने 3 हैं या 12 में कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, 12 का 2 से भाग दे देंगे, है ना। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 12 में ये बता दो 12 में कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, तो आप क्या करेंगे, 12 में 2 का भाग दे देंगे, 2 छक्के 12, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 में कितने 2 हैं, 6 हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। 37 सही 1/2 यानी कि 37 दूनी 74, 74 और 1 75, 75/2 कितना, 75/2 हो जाएगा आपका, है ना। तो लिख लो 75/2 में कितने 1/8 है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, बटे में रखना है 1/8 को। जब आप यहाँ पर अगर 1/8 को बटे में रखेंगे तो यहाँ पर जाके ये क्या करेगी, गुणा कर लेगी। जब दो संख्या बटे में आएंगी तो यहाँ पर आप इसको गुणा में लिख सकते हैं, और गुणा में लिखने पर आपकी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? गुणा में लिखने पर नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। क्लियर? यहां से इसको हटा सकते हैं, यहां से इसको हटा सकते हैं। आ गया समझ में? अब इसे आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लो, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 4 पंचे 20, 4 सते 28 और हासिल की 2 थी, कितना हो गया 30। तो आपके आंसर जो आ गया 30, यानी कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, तो कितने हैं, 300 हैं। क्लियर? क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? बस आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का, 12 प्लेटें हैं 9 चम्मचे हैं का कुल मूल 339 हो तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मचों का कुल मूल आपको बताना है। अब कैसे बता पाएंगे आप? अगर आपको 1 चम्मच 1 प्लेट का मूल पता होगा तभी तो बता पाएंगे, और यहाँ पे इसने कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जिससे कि आप 1 चम्मच और 1 प्लेट का मूल निकाल सकें। लेकिन एक चीज इसने दी है, अगर आपका 1 चम्मच 1 प्लेट का मूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आप टिक कर सकते हैं। लेकिन कब? यहाँ पर तो इसने आपको एक हिंट दे रखी है। क्या देखो, इसने पूछा है 12 प्लेट प्लस 9 चम्मच, 9 स्पून का जो कुल मूल है 339 है ना। और पूछा है आपसे इसने 4 प्लेट प्लस 3 स्पून का मूल, है ना। तो देखो प्लेट जो है 4 का 3 गुना है, 4 तिया 12, है ना, 3 हो रहा, 3 तिरके 9 हो रहा। तो यानी कि जो ये मूल होगा ये भी 3 गुना होगा, है ना। जब आपकी प्लेटें भी 3 गुना है, चम्मच भी 3 गुना है, तो ये भी तो आपका 3 गुना ही होगा। 3 जो 9 है, 339 है, ये भी तो आपका 3 गुना होगा। तो इसको 3 गुना 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी कि 113 है ना। इसमें इस तरह की इसने हिंट दे दी थी। अगर यहीं पर 2 चम्मच और 5 प्लेट पूछ लेता तो फिर कठिनाई हो जाती है ना। तो ये इसने बता दिया था कि ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो मूल भी आपका जो होगा 3 गुना होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 113। कितना? 113। तो साथियों ये थी हमारी संख्या पद्धति की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जो होमवर्क क्वेश्चंस है उसका आंसर भी आप लोग कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथियों आज हम लोगों ने संख्या पद्धति नहीं, सरलीकरण, आज हम लोगों ने सिंपलीफिकेशन का चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई अगला चैप्टर शुरू करेंगे।
तो साथियों क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए अपने परिवार लक्ष्यवर्ती से। हम मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।